बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस कड़ी को हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कट कट के डाल दिए हैं। इनको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब इधर मैं डाल दूंगी एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था। 4 से 5 अदद मैंने मिर्ची कट करके इसके अंदर रख ली थी। तो अब टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम नए तरीके से ये कड़ी तैयार करें और ये जल्दी से बनने वाली हम कड़ी रेडी करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हल्दी। सिर्फ यही चीज़ें इसके अंदर अभी डालनी है, बाकी हम बाद में डालेंगे। अब इनको हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इनका कच्चापन हमने ख़त्म कर लेना है। मसाले जो हमने डालने हैं, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इनका कच्चापन ख़त्म होने तक इनको कुक करना है। आज मैं आपके साथ ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ये मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याली बेसन की। तो बेसन हम लस्सी में ऐड करके डालते हैं, लेकिन हम न्यू तरीके से बना रहे हैं तो हमने बेसन इस दौरान ऐड करना है। 1 प्याली मैंने बेसन की ले ली है। अब इसके अंदर इसको भून लेंगे। इसकी अच्छे से हमने बुनाई करनी है। चूल्हे की फ्लेम हमने थोड़ी लो कर देनी है। बेसन की अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाए और ये बेसन का कलर भी चेंज हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। इससे बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी से जो हमारी कड़ी है वो भी रेडी हो जाएगी। ये बेसन का ज़बरदस्त सा कलर भी आना शुरू हो गया है और इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त सी आना शुरू हो गई है। तो बस हमने इतनी ही इसकी बुनाई करनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लस्सी। जो कि मैंने आधा किलो दही लिया था, उसकी मैंने लस्सी तैयार की है। अब इसकी बुनाई हो गई। अब इसके अंदर डालेंगे लस्सी। ये मैंने मग ले लिया है, इसके साथ ये लस्सी डाल देंगे। पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 2 मग मैंने लस्सी के इसके अंदर डाल दिए हैं। तो लस्सी जो हमारी दही थी, हमारा अच्छा खासा खट्टा था, तो इसलिए मैं 1 मग भर के पानी का डाल दूँगी। तो पानी कम लगे तो आप इसके अंदर पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो जब तक इसको बॉयल आता है हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। ले लिए हैं, इसके अंदर जाएगा प्याज, हरी मिर्च और ये मैंने पालक ली थी, तकरीबन 1 मुट्ठी ये पालक की है। इसको कट करके डाल दिया इसके अंदर और थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया। इसके अंदर डालेंगे 1 प्याली बेसन की, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच खुश्क धनिया, इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया। थोड़ा सा ज़ीरा, इसको भी हमने हाथों की मदद से क्रश करके इसके अंदर डाल दिया। 1 टेबल स्पून नमक, छोटा चम्मच भर के हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देना। तो अब मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया। इसको एक बोल में शिफ्ट कर दिया। तो अब चलते हैं कड़ी की तरफ के कड़ी कितनी हमारी पक गई है। तो कड़ी देख लेते हैं। तो कड़ी को माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो गया। ये देखिए कड़ी बन रही है और घी हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी हमने इसको 5 से 7 मिनट तक मज़ीद और पकाना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैंने रख दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर पकोड़े हम अपने डालेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के देखा था कि हमारा घी गर्म हो गया। तो घी हमारा गर्म हो गया, हम चम्मच की मदद से पकोड़े बनाएंगे।
जब मैंने पकोड़े डाले थे तो फ्लेम हाई थी, तो पकोड़े डालने के बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया ताकि ये हमारे पकोड़े हैं अच्छे से कुक हो जाए और इसका ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त सा पकोड़ों का कलर आ गया। अब इनको निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। पहले हमने सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी, अब ये सारे मसाले हम डालेंगे। इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है और इनकी खुशबू भी अच्छी आती है, इसलिए हमने इनको सारी चीज़ों को बाद में ऐड किया है। ये हमें कड़ी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन हमने इस स्टेज पे अपने पकौड़े भी डाल देने हैं। ये कड़ी जो हमारी पतली है, ये पकोड़े हमने डालने हैं, पकोड़ों के अंदर भी जज़ब हो जाएगी। तो ये हमारी रेडी हो गई है, घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इस घी में मैंने पकोड़े बनाए थे, उसी घी को मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर रहने दिया, बाकी मैंने घी निकाल दिया। अब इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे, तो क्योंकि लहसुन हमने पहले नहीं डाला था तो अब हम लहसुन का तड़का लगाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये लहसुन का तड़का कड़ी के अंदर बहुत मज़े का लगता है। देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया। अब इसके अंदर हम गोल लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही में हम अजवाइन, ज़ीरा और कलौंजी डाल देंगे। चूल्हे की फ्लेम अब मैंने ऑफ़ कर दी है। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो गया। अब इसको हम कड़ी के अंदर डाल देंगे। तो तड़का हमने डाल दिया है, उसके ऊपर हम धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।